નવી દિલ્હીમાં G20 સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। G20 સમિટને લઈને સમગ્ર દિલ્હીને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવ્યું છે। આ સમિટમાં વિશ્વભરના નેતાઓ ભાગ લેવાના છે। ત્યારે G20 સમિટને લઈને કેવી તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે જોઈએ આ રિપોર્ટમાં। ભારત 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં G20 સમિટનું આયોજન કરી રહ્યું છે। આ સંદર્ભે નવી દિલ્હીના વિસ્તારોને શણગારવામાં આવ્યા છે। મેટ્રો અને ટ્રાફિકને લઈને પણ એડવાઇઝરી જારી કરવામાં આવી છે। વિદેશથી આવનાર મહેમાનોની સુરક્ષા માટે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। G20 સમિટ પહેલા દિલ્હી પોલીસે સુરક્ષાના કારણોસર 12 સપ્ટેમ્બર સુધી રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં પેરાગ્લાઇડર, હેંગ ગ્લાઇડર્સ અને હોટ એર બલૂન્સ જેવા એરિयल प्लेटफॉर्म ने उड़ान पर प्रतिबंध મૂક્યો છે। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली के लुटियंस जोन में और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ G20 शिखर सम्मेलन से पहले देखने को मिल रही हैं। ये होटल ली मेरिडियन है, उसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो किस तरह से पेड़ पौधों की सिंचाई की जा रही है, यानी कि जब मेहमान नवाजी का पूरा जो देखने को मिल रहा है, जो पूरी तैयारियां की जा रही हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही हैं। पेड़ पौधे नए नए लगाए जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली को सुंदर और सुंदर बनाने के लिए जो कवायदें हैं वो पूरी तरह से की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे लेफ्ट साइड में आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये होटल ली मेरिडियन है। दिल्ली के 5 स्टार होटल में से गिनती होती है। संसद भवन से मात्र 700 से 800 मीटर की दूरी पर यह होटल स्थित है और इसके बिल्कुल फ्रंट पे आप देखेंगे तो होटल संग्रीला है। और ऐसे दिल्ली के जो तमाम 5 स्टार होटल हैं, चाहे होटल ITC मौर्या हो या फिर होटल अशोक हो या फिर दिल्ली के एरो सिटी के होटल हो, नोएडा के हो, गुड़गांव के हो, जितने भी होटल हैं सभी होटल पूरी तरह से बुक किए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर तैयारियाँ भी बहुत ज़ोर शोर से देखने को मिल रही हैं। सुबह हमने देखा आज यहाँ पर जब जायज़ा लिया जा रहा था तो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा था कि अगर कोई अनहोनी उस दौरान घटती है तो होटल के ऊपर से हेलीकॉप्टर ड्रिल जब देखने को मिल रहा था तो वहाँ पर NSG के कमांडो ऊपर से नीचे उतरकर पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन एक तरह से अगर कहीं रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि ताकि अगर अनहोनी की स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। दिल्ली में ठीक इसी तरह से 1000 जो NSG के जवान हैं या फिर CSF के जवान हैं वो तैयारी कर रहे हैं। साथ ही 50,000 पुलिस वाले हैं जो पूरी तरह से इस G20 बैठक को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब 20 बड़े बड़े देशों के मेहमान यहाँ पर आएंगे और उसमें साफ तौर से जब उनके खाने पीने की बात कही जा रही है उसमें मोटे अनाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ दिन पहले जो एक शुरुआत की थी मोटे अनाज को प्रचार प्रसार उन्होंने किया था उसका भी यहाँ पर बखूबी वो देखने को मिल सकता है। देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें तो तैयारियाँ आप देखेंगे दिल्ली को छावनी अगर कहा जाए पूरी दिल्ली को तो शायद गलत नहीं होगा। और अभी तो आपको सड़कों पर इस तरह से गाड़ियाँ देखने को भी मिल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन और बीतेगा यहाँ पर आपको पूरी तरह से गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी, सिर्फ वही गाड़ियाँ दिखेंगी जिन्हें परमिशन मिलेगा, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या फिर जिस तरह की यहाँ पर आप आज की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है ऐसी तस्वीर आपको नहीं देखने को मिलेगी। G20 સમિટને લઈને દિલ્હીમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગઈ છે। દિલ્હીની તમામ હોટલોને કેન્ટોનમેન્ટમાં ફેરવી દેવામાં આવી છે। આ સ્થળોએ સુરક્ષા દળો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ દિલ્હીમાં 1000 NSG અને 50,000 પોલીસ જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। G20 સમિટની સુરક્ષા માટે તૈનાત પોલીસ કર્મચારીઓ માટે ખાસ યુનિફોર્મ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। ADCP રેન્કના અધિકારીઓને વાદળી રંગનું યુનિફોર્મ મળશે, ત્યારે અન્ય અધિકારીઓને વાદળી રંગની સફારી મળશે। દિલ્હીમાં વિવિધ સ્થળોએ એન્ટી ટેરર સ્ક્વોડ પણ તૈનાત કરાયા છે। देश के संसद भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ G20 से पहले देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही आपको जवान आपको दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और G20 की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है। जैसा मैंने जिक्र किया संसद भवन से मात्र 150 से 200 मीटर की दूरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप दिल्ली में इस वक्त जगह जगह देखेंगे तो आपको सुरक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह की देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ अगर हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करें संसद भवन की तरफ ये रास्ता जाता है, अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी ज़्यादा चाक चौबंद रहती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है।
દિલ્હીના લગભગ તમામ વિસ્તારોમાં સુરક્ષાને લઈને સીસીટીવી પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ દરેક મુલાકાતી પર નજર રાખી રહી છે. દરેક જગ્યાએ જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. G20 સ્થળની સાથે દિલ્હીમાં કેટલાક ખાસ સ્થળોએ 1 ડઝનથી વધુ NSG ટીમો તૈનાત કરવામાં આવશે. આ સાથે જ દિલ્હી પોલીસની SWAT ટીમની સાથે અર્ધલશ્કરી દળોની ક્વિક રિએક્શન ટીમની ઘણી ટીમો દિલ્હીની હોટલોની આસપાસ તૈનાત કરવામાં આવશે, જ્યાં વિદેશી મહેમાનો રોકાશે. દિલ્હી પર આકાશમાંથી પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ માટે એરફોર્સ અને ભારતીય સેનાના હેલિકોપ્ટર સતત આકાશમાં ચક્કર લગાવી રહ્યા છે. આ હેલિકોપ્ટરમાં આર્મી અને NSG કમાન્ડો દરેક સમયે હાજર રહેશે. सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के चप्पे चप्पे पर अब जवानों की तैनाती है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे अब बहुत ज़्यादा संख्या में लगाए गए हैं. यानी कि अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं तो आपके ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से. अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, मेरे आसपास भी आप देखने की अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर नए सीसीटीवी आपको देखने को मिल सकते हैं. वैसे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे बहुत पहले ही लगाए जा चुके थे, लेकिन G20 बैठक से पहले पूरी दिल्ली में इस तरह के कैमरे लगातार लगवाए जा रहे हैं और देखने को मिल रहा है. यानी कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि कोई भी करता हुआ पाया जाता है तो इन कैमरों की नज़रों से वो बच नहीं सकता. साथ ही आपको और भी आगे बहुत कुछ दिखाएंगे. दिल्ली के और जगहों पर जाने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर और किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं. દિલ્હી એરપોર્ટથી સેન્ટ્રલ દિલ્હી સુધીના તમામ રસ્તાઓને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવ્યા છે. રાત પડતા જ દિલ્હી દુલ્હન જેવી લાગે છે. દિલ્હી NCRની 36 જેટલી હોટલ મહેમાનો માટે બુક કરવામાં આવી છે. કેનેડાના પ્રતિનિધિ મંડળો અને જાપાન કનોટ પેલેસ વિસ્તારની લલિત ગ્રુપ હોટલમાં તેમના રાજ્યના વડાઓ સાથે રહેશે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને આખી હોટલને G20ની થીમમાં રંગી દેવામાં આવી છે. હોટલમાં પ્રવેશતાની સાથે જ મહેમાનોનું वैजंती माला तिलक और रुद्राक्षनी माला पहरावीने स्वागत करवामां आवशे. एयरपोर्ट के रास्तों पर आने से लेकर जाने तक, यानी कि 2 से 3 दिन जो देश की राजधानी दिल्ली में विदेशी मेहमान रुकेंगे, रास्तों को पूरी तरह से बदल दिया गया है. इस वक्त हम एयरपोर्ट के रास्ते पर हैं. एयरपोर्ट यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है. दिल्ली का ये वो इलाका है जिसे धौला कुआं कहा जाता है और आमतौर पर इसी रास्ते में सभी बड़े बड़े होटल मौजूद हैं जहाँ पर विदेशी मेहमान जो आ रहे हैं उन्हें रोका जाएगा. सुरक्षा के लिहाज से भी और देखने के लिहाज से भी अब दिल्ली काफ़ी बदल चुकी है. ये वो रास्ते हैं जो अमूमन ट्रैफिक से भरे रहते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है. अगर आप नज़रें अपनी दौड़ाएं तो यहाँ से अगर आगे का जो जहाँ पर आपकी नज़रें जा रही हैं वहाँ पर कई देशों के जो झंडे देखने को मिल रहे हैं. ये वो इलाका है जो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो जाएगा अब से 1 से 2 दिन बाद. और आगे बहुत कुछ ऐसे बदलाव देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं जो G20 के बैठक से पहले और बैठक के बाद भी कहा जा रहा है.